हेलो एवरीवन गाइज, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइज। जैसे कि रीजनिंग में पजल के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो पजल में क्या है कि अगर हम लोगों को पजल आने लगी, कॉन्सेप्ट के साथ पजल आने लगेंगी तो एंड हमें बस उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा रीजनिंग में पजल का रोल रहता है। पजल बहुत ही पूछी जाती है, सेटिंग पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है बॉक्सेज का दिया हुआ है, ये पजल में क्वेश्चन है, ये बॉक्सेस बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। एक कपड़े की दुकान में धागे के 8 ढेर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद धागों को आरोही क्रम संख्या में 1 से 8 तक इस प्रकार अंकित किया गया है कि शीर्ष धागे की संख्या 8 है, जबकि सबसे नीचे धागे की संख्या 1 है। प्रत्येक धागा कपास, ऊन, रेशम, चमड़ा, रेयान, साटन, मखमल और डेनिम के मध्य एक अलग कपड़ा है, लेकिन समान क्रम में वो आवश्यक नहीं है। अब नीचे दिया हुआ है 3 धागे चमड़े के धागे और साटन के धागे के मध्य रखे गए हैं। रेयान के धागे को शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया है। रेयान के ऊपर धागे की संख्या चमड़े के नीचे धागे की संख्या समान है। रेशम के धागे को साटन के धागे या रेयान के धागे के नीचे नहीं रखा गया है। कपास के धागे को सबसे नीचे नहीं रखा गया है। ऊन के धागे को कपास के धागे के ऊपर रखा गया है, लेकिन डेनिम के धागे के नीचे नहीं रखा गया। तो गाइस जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है एंड इसके नीचे देखिए क्वेश्चन जब ये हम बना लेंगे, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारे हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन और हम लोग सभी लोग साथ में करते हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी के साथ भी शेयर कर सकूँ कि आप लोगों को अगर पजल को लेकर प्रॉब्लम आती है तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है धागों को आरोही क्रम संख्या में 1 से 8 तक इस प्रकार अंकित किया जाता है। शीर्ष धागे की संख्या 8 है, जबकि सबसे नीचे धागे की संख्या 1 है, ठीक है। तो सबसे नीचे धागे की संख्या 1 बोला जा रहा है और इस ये देखिए लिखा हुआ है आरोही क्रम में 1 से 8 तक। तो आरोही क्रम क्या होता है, मतलब से बढ़ते क्रम, तो मतलब छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या तक लिखेंगे। तो इसी नीचे धागे की संख्या 1, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो चलिए पहले से हम बॉक्सेस बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें हम सबसे नीचे 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 के लिए बोला गया, तो इस तरीके से 8 बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने 8 बना लिया है। इसमें लिखा हुआ 3 धागे चमड़े के धागे और साटन के धागे के मध्य रखेंगे, मतलब 3 धागे जो हैं चमड़े के धागे और साटन के धागे के मध्य हैं। तो हम लिख लेते हैं चमड़े के धागे और साटन के धागे के मध्य बोला गया, 3 धागे हैं, तो चमड़े के साटन के मध्य 3 धागे। तो इस तरीके से लिख लेंगे गाइस। ये सब हम बॉक्सेज में बनाएंगे, पूरे क्वेश्चन को बॉक्सेज में करके लिखेंगे, फिर हमको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, फिर हम जो लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग से अपना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेयान के धागे को शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया। रेयान के धागे को शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया। तो चलिए हम सीधे मतलब कि लिखेंगे नहीं, तुरंत लिख ही लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे डायरेक्ट पूछा गया। हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो मतलब कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बताया गया है। तो रेयान के धागे को शीर्ष से दूसरे स्थान पर, तो शीर्ष क्या ये है, तो शीर्ष से दूसरे स्थान बोला जा रहा है, तो 1 2, तो रेयान को हम यहाँ लिख देंगे। तो गाइस जैसे कि ये फर्स्ट, तो हम इसको पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलेंगे तो गलत नहीं होगा, तो रेयान को हम यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपना सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं। रेयान के ऊपर धागे की संख्या चमड़े के नीचे धागे की संख्या के समान है। रेयान के जो ऊपर जितने धागे हैं और चमड़े के नीचे धागे की संख्या समान है। तो ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट वैसे सीधे भी हो जाएगा। तो रेयान के ऊपर धागे की संख्या कितनी है, 1, और बोला गया चमड़े के नीचे धागे की संख्या, तो चमड़ा हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। चमड़े को हम यहाँ लिख लेंगे, इसमें भी लिख देंगे। तो सेम, अभी तो ये दोनों सेम चल रही है, तभी हम नहीं बता सकते कौन सा सही जा रहा है। तो रेयान के ऊपर 1 हो गई, चमड़े के नीचे 1 हो गई, तो ये देखिए सेम सेम जा रहा है, सेम संख्या हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रेशम के धागे को साटन के धागे या रेयान के धागे के नीचे नहीं रखा गया है। तो ये हम लिख लेते हैं, इस रेशम के धागे को लिख लेते हैं यहाँ पे, रेशम के धागे को साटन के धागे या, अब यहाँ लिखेंगे साटन के धागे या साटन के या रेयान के नीचे नहीं है, इस तरीके से लिख लेंगे। वैसे तो गाइस मुझे ये चीज़ ऊपर लिख लेनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, इसमें तो साफ साफ मैंने लिख दिया है कि जो रेशम का धागा है वो साटन और रेयान के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखिए गाइस सीधे सीधे बताया जा रहा है कि जो रेशम का धागा है साटन और रेयान के नीचे नहीं है, ठीक है। तो रेयान ये रहा हमारा,
तो रेयान इसमें भी है, तो रेयान के नीचे वैसे भी नहीं बोला गया है कि रेशम के धागा है, तो डायरेक्ट हम सीधे सीधे लिख लेंगे कि रेशम हमारा यहाँ पे आएगा, तो इसमें हम रेशम यहीं पे लिख लेंगे। तभी देखना दोनों सेम चल रही है। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कपास के धागे को सबसे नीचे नहीं रखा गया है। तो अगर हम चाहें तो लिख भी सकते नहीं, यहाँ पे हम ऐसे कपास करके और क्रॉस कर देंगे कि मतलब हम समझ जाएंगे कि कपास के धागे को हम सबसे नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, कपास सबसे नीचे नहीं है, ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहे लिख सको, नहीं तो अपना डायरेक्ट लिख लो तो और जल्दी से बन जाएगा, आसानी रहेगी। अब क्या बोला गया है, ऊन के धागे को कपास के धागे के ऊपर रखा गया है, तो इसमें हम लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कपास के धागे को, क्या बोला गया है, ऊन के धागे को कपास के धागे के ऊपर रखा गया है। तो कपास के ऊपर किसका रखा गया है धागा, ऊन के धागे को, तो हम ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि कपास के ठीक ऊपर है, या ऐसे बोला जा रहा है ठीक ऊपर भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो कपास के ऊपर ऊन बोला जा रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए इतना मैंने लिखा हुआ है ना, कपास के धागे के ऊपर रखा गया ऊन का धागा। अब इसमें बोला जाए लेकिन डेनिम के धागे के नीचे रखा गया है। तो गाइस मैंने बताया आपको कि जैसे कि लेकिन और आता है कि जैसे ये ऊन लिखा ये कपास, तो अगर हमारा जो लिखा होता तो हम सेकेंड को लेते। अब इसमें हमारा लेकिन लिखा हो, ये गाइस बहुत ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। लेकिन तो ये जैसे लेकिन लिखा हो तो इसको हम फर्स्ट के लिए जाएंगे, तो ये हमारा क्या लिखा है, ऊन लिखा है, तो हम इस पर फर्स्ट के लिए जाएंगे। तो ऊन के लिए बोला जा रहा है, तो क्या बोला जा रहा है ऊन के लिए, कि डेनिम के धागे के नीचे रखा गया है ऊन, ठीक है। डेनिम के धागे के नीचे किसको रखा गया है, ऊन को। तो चलो हम लिख लेते हैं इस तरीके से, डेनिम के नीचे ऊन है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। ये देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन को अपने इस तरीके से लिख लिया। तो कुछ को गाइज मैंने सीधे सीधे बनाया, कुछ को मैंने बॉक्सेज में लिखा है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज ये बॉक्सेज में इसलिए हम अपने क्वेश्चन को पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि फिर मुझे क्वेश्चन की ओर नहीं जाना होता है। तो एग्जाम टाइम आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि आपको टाइम कम रहता है, तो आप कम टाइम में आप जल्दी से पजल को सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए इतना हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, अब इसको हम जाएंगे, इसको देखेंगे। चमड़े और साटन के धागे के बीच की जो संख्या है 3 दिखाया गया, 3 धागे हैं, ठीक है। तो चमड़ा साटन के बीच 3 है, तो डायरेक्ट देखिए मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, ये चमड़ा रहा। अब 1 2 3 नीचे तो और है नहीं नंबर, तो 1 2 3। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साटन लिख देंगे, और इसमें भी इसी तरीके से साटन लिख देंगे, 1 2 3 सेम। अभी तो हमारी दोनों जानी, ठीक है। ये मैंने पॉसिबिलिटी बना किया, तो दोनों साथ में ही चल रही है, तभी मैंने बता सकती हूँ कौन सा सही है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बना लिया। अब क्या करना है, कि इसमें लिखा हुआ रेशम के धागे साटन रेयान के नीचे नहीं है, इसमें बोला। अगर गाइस चाहो तो आप जो बॉक्सेज इसमें कंप्लीट कर लो, लिख लो, तो उसको हम थोड़ा सा क्रॉस इस तरीके से कर लेंगे कि मुझे पता चल जाए कि मैंने ये अपना ये लिख लिया, मैंने लिख लिया हो, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें बोला गया रेशम के धागे साटन के रेयान के नीचे नहीं है, इसमें बोला गया है कि जो रेशम है साटन रेयान के नीचे नहीं है, तो आराम से मैंने रेशम को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि कपास सबसे नीचे नहीं, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख लिया। अब बोला गया कपास के ऊपर ऊन है, कह रहा है कपास के ऊपर ऊन है और डेनिम के नीचे ऊन है। देखिए यहाँ पे कपास के ऊपर ऊन बोल रहा है, लेकिन डेनिम के नीचे ऊन है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मुझे कपास के ऊपर ऊन भी लिखना है, डेनिम के नीचे ऊन भी होना चाहिए। तो डेनिम जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हम डेनिम यहाँ पे लिखेंगे एंड डेनिम के नीचे जब ऊन लिख देंगे, तो ये देखिए मैंने डेनिम के नीचे ऊन लिखा, एंड इसमें बोला गया है कपास के ऊपर ऊन है, तो कपास हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें भी लिख देंगे डेनिम ऊन कपास, ठीक है। तो देखिए जो हमारा डेनिम ऊन कपास है, तो देखिए कपास के ऊपर ऊन बोला गया था, तो हमारा कपास के ऊपर ऊन भी हो गया, इसमें बोला गया था डेनिम के नीचे ऊन है, तो डेनिम के नीचे ऊन भी हो गया। तो डायरेक्ट सही जा रहा है, बढ़िया अच्छे से क्लियर बन रहा है गैस, सेम से मेरा दोनों बनता हुआ चला, ठीक है। तो गैस एक हमारा बचा, देखिए कपास यहाँ बोला भी नहीं गया था और कपास इसमें आया भी नहीं, तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो एक हमारा कोई धागा बचा हुआ है, तो उसको हम देख लेंगे। अगर इसमें हमने नहीं लिखा तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में जाएंगे, देखेंगे हमारा कौन सा धागा है जो हमारा धागा नहीं लिखा। कपास, ऊन, रेशम, चमड़ा, रेयान, कॉटन, मखमल और डेनिम। तो ये मखमल जो है ये हमारा बच रहा है, मखमल मैंने नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे मखमल को लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने मखमल को लिख दिया, मखमल को लिख दिया। तो गाइस देखिए ये हमारी दोनों सही जा रही है, ये दोनों मेरा ये क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्व हो चुका। मैंने इस तरीके से अपने सारे धागे को सीरियल से रख दिया अच्छे से,
बना के। तो गाइज मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि गाइज पॉसिबिलिटी जैसे मैंने ये बनाई है तो कोई क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, फंसने वाले हो जाते हैं, उसमें बिना पॉसिबिलिटी के हम नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो गाइज अगर हम साथ में लेकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आसानी से हम कर भी पाएंगे। अगर हम पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, अगर मेरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर हम बाद में पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे तो फिर हमारा टाइमिंग कम भी रहती है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं सही से हो पाएगा और रह जाएगा वो क्वेश्चन। तो मुझे बहुत कम टाइम रहता है, इसलिए मुझे ऐसे करना है कि हम अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। तो गाइस देखिए, ये अगर हम पॉसिबिलिटी इसमें ना भी बनाते तब भी मेरा सही चला जाता है, एक ही उसमें बनाने में फर्स्ट से ही बन जाता पूरा, बट मैंने पॉसिबिलिटी रखी है तो कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी रखी, पॉसिबिलिटी भी सही जा रहा है। तो क्या है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूरा अपना सॉल्व किया तो फिर इसके नीचे ये क्वेश्चन दिए होते हैं, तो जो मेरा ये मैंने जो बनाया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व है, इसी के अकॉर्डिंग हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस कपड़े के धागे को सबसे नीचे रखा गया है? डेनिम, मखमल, रेशम, ऊन, कपास। तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे नीचे मैंने किस धागे को रखा गया है, किस कपड़े के धागे को रखा गया है। तो ये देखिए हमारा सबसे नीचे मखमल दिखा रहा है, तो ये देखिए, तो हमने इसमें हम देखेंगे ऑप्शन पे कहीं मखमल है, तो ये देखिए हमारा मखमल मिल गया, तो ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। इसी तरीके का नीचे दिया हुआ है, यदि साटन के धागे को कपास के धागे के साथ बदल दिया गया तो कपास के धागे और उनके धागे के बीच कितने धागे रखे गए हैं, इसमें पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है कि साटन के धागे को, ठीक है, साटन के धागे को कपास के धागे के साथ बदल दिया गया है, साटन के धागे को कपास के धागे के साथ बदल दिया गया, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि साटन के धागे को कपास के धागे में बदल दिया गया है। तो जो साटन है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख कर देख लेंगे कि कपास लिख लें, और जो हमारा कपास है उसको हम साटन लिख के देख लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या पूछा जा रहा है कि कपास के धागे और ऊन के धागे के बीच कितने धागे रखे गए हैं बदलने के बाद। ये देखिए बदल दिया, फिर पूछ रहा है कपास के धागे ऊन के धागे के बीच कितने हैं, कपास और ऊन पूछ रहा है। तो ये रहा हमारा कपास, जो मैंने नया लिखा हुआ बदल के उसी से हम देखेंगे। तो कपास के धागे ऊन के धागे देख लेते हैं, तो ऊन कहाँ है, ये है, कपास कहाँ है, ये है। तो कपास और ऊन के धागे के बीच कितने हैं, 1। तो ये देखिए डायरेक्ट हम ऑप्शन पे जाएंगे, 3, 1, 2, 5, 4। तो ये देखिए हमारा 1 लिखा हो, तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिम के धागे को किस स्थिति पर रखा गया है? डेनिम के धागे को किस स्थिति पर रखा गया है? तो चलो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं डेनिम कहाँ, ये है। तो पूछा जा रहा है डेनिम के धागे को किस स्थिति में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, शीर्ष से चौथा, 1, 2, 3, 4, ऊपर से चौथा आएगा शीर्ष से, नीचे से देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, नीचे से 5वां और ऊपर से चौथा। तो देख लेते हैं ऑप्शन पे मिल रहा है। ऑप्शन में देखेंगे शीर्ष से तीसरा, ये गलत हो गया, नीचे से चौथा, ये भी गलत हो गया, नीचे से तीसरा, ये भी गलत है, नीचे से दूसरा, ये भी गलत है, शीर्ष से चौथा, ये हमारा सही जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मखमल के धागे और ऊन के बीच कितने धागे रखे गए हैं? मखमल के धागे और ऊन, तो ये देखेंगे मखमल हमारा यहाँ पे रहा और ऊन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो मखमल और ऊन के धागे बीच कितने हैं, 1, 2, ठीक है, चमड़ा है और कपास का धागा, तो ये देखिए 2 है, मखमल के ऊन के बीच 2, 1, 2। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन पे 2 दिखा रहा है, तो ये देखिए दिखा रहा है 2, तो ये हमारा सही जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेशम के धागे को डेनिम के धागे के नीचे रखा गया। क्या बोला है? रेशम के धागे को डेनिम के धागे के नीचे रखा गया। तो चलो देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि डेनिम के नीचे रेशम है, तो ये देखिए डेनिम ये रहा, रेशम ये ऊपर है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर बोला चमड़े के धागे को मखमली के धागे के ठीक ऊपर रखा गया, तो देख लेते हैं मखमल के धागे के ठीक ऊपर है चमड़ा, तो देख लेते हैं। ये देखिए हमारा मखमल रहा, ये चमड़ा रहा, तो ये देखिए ठीक ऊपर रखा है। तो ठीक ऊपर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल जस्ट ऊपर हो, ठीक है। अगर ऊपर बोला जाए तो यहाँ से कहीं भी ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। अगर बोल दिया जाए ठीक ऊपर मतलब जस्ट ऊपर, तो फिर तुरंत ठीक ऊपर रखा जाएगा। तो जैसे कि मखमल के ठीक ऊपर चमड़ा बोला गया है, तो ये देखिए मखमल के ठीक ऊपर चमड़ा है, तो ये हमारा सही हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारा सही हो गया। एंड नीचे देखते हैं थर्ड पे क्या बोला जा रहा है, रेयान के धागे और कपास के धागे के बीच 3 धागे हैं, इसमें बोल रहा है। तो देख लेते हैं रेयान के धागे कपास के धागे कितने हैं। तो देखिए ये रेयान यहाँ पे रहा और क्या बोला गया है, कपास, तो कपास यहाँ पे रहा। गाइस फिर ये जो मैंने ये बदला था, इस पे मुझे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया था कि बदलने के लिए। तो उस जो क्वेश्चन में बोला गया था उस क्वेश्चन में सिर्फ मैंने ये बदला था, फिर मुझको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर तो मुझे इसी को देखना है ना, जो मैंने आंसर बनाया हुआ है, ये जो क्वेश्चन चालू हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे देखना है। तो रेयान के धागे कपास के धागे के बीच देखना है कितने हैं। तो चलिए देख लेते हैं, रेयान कहाँ है, ये रेयान रहा, और कपास कहाँ रहा, ये कपास रहा। तो बीच में देख लेते हैं 1, 2, 3, मतलब बीच में आ
जाएगा साटन, डेनिम, ऊन। तो रेयान और ऊन कपास के बीच कितने हैं? 3। तो चलिए ऑप्शन पे देख लेते हैं। और इसमें बोला भी जा रहा है रेयान के धागे और कपास के धागे के 3 धागे हैं बीच में, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो देखिए गाइस, फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया, सेकेंड थर्ड क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये देखिए, अब हम ऑप्शन पे देख लेंगे। इसमें बोला गया फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, उपरोक्त सभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा कौन सा मिल रहा है? सेकेंड और थर्ड सही जा रहा है, क्योंकि इसमें बोला भी है सत्य है, कौन सत्य है तो उसको दिखाना है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड सही है, तो इसमें हमको बी नंबर पे मिल गया सेकेंड और थर्ड। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो गाइस, इसी तरीके से मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट के स्टूडेंट हैं उनको पजल को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी आसानी से कर पाए पजल। तो इसी तरीके आप सबके साथ वीडियो लाते रहेंगे एंड स्टडी करिए। तो अच्छा लगा जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।